जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम फिर से अपने चैनल पर एक अद्भुत जानकारी लेकर के आए हैं। यज्ञ में पत्नी का स्थान जो है दक्षिण में होगा या वाम में, इस पर संपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आमतौर पर किसी भी अनुष्ठान में पत्नी अपने पति के बाईं तरफ ही बैठती है। यदि हम शास्त्रों की बात करते हैं तो पत्नी को अर्धांगिनी वामांगी कहा जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार ब्रह्मा जी के राइट स्कंद से अर्थात दाएं स्कंद से पुरुष और लेफ्ट स्कंद से अर्थात बाएं स्कंद से कंधे से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि स्त्री को जो है वामांगी कहा जाता है। यहाँ एक बात और विचारणीय है कि जब पुरुष प्रधान धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं तो उस समय दाएं भाग की ओर बैठाया जाता है। इसके विपरीत स्त्री प्रधान धार्मिक संस्कारों में पत्नी पति के वाम भाग की ओर ही बैठती है। संस्कार गणपति में उल्लेख है कि सिंदूरदान, भोजन, शयन और सेवा भाव में तत्पर पत्नी को हमेशा पति के वाम भाग की ओर ही रहना चाहिए। आशीर्वाद और ब्राह्मण के पांव पखारते समय भी पत्नी को लेफ्ट साइड बाएं ओर रहना चाहिए। या गृहपाद स्मृति के अनुसार कन्यादान, विवाह और भवन आदि के शिलान्यास आदि यज्ञों में तथा सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी का स्थान सदा पति के दक्षिण में माना गया है। कन्या दाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणता स्मृता। लकवाश्वलायन स्मृति का कथन है कि श्राद्ध, यज्ञ और विवाह में पत्नी का समालिंगित स्थान दक्षिण में होना चाहिए। श्राद्धे यज्ञ विवाहे च पत्नी दक्षिणता सदा। यहाँ सदा शब्द से तात्पर्य होता है कि पत्नी का स्थान यज्ञ में सदा दक्षिण में है, वाम स्थान नहीं। इस विषय में व्याघ्रपाद स्मृति का स्पष्ट निर्देश है कि हवन, देवतार्चन, नांदी, श्राद्ध तथा मधुपर्क ग्रहण के समय पत्नी राइट में रहे, दक्षिण में रहे, जबकि सेवा कार्य, रतिकाल, पितृजनों के पाद प्रक्षालन के समय, रथारोहण के समय, गर्भधारण के समय, श्राद्ध कार्य में पत्नी को वाम में रहना चाहिए। दक्षिणे वसति पत्नी हवने देवतार्चने शुश्रूषा रतिकाले च वामे भागे प्रशस्यते। त्रिषु स्थानेषु सा पत्नी वाम भागे प्रशस्यते। पादा शौचे पितॄणां च रथारोहे ऋतुकाले तथा श्राद्धे पत्नी च वामांगे पादा प्रक्षालने तथा नंदी श्राद्धे च होमे च मधुपर्के च दक्षिणे। कुछ विद्वानों का मत है कि जब स्त्री को दक्षिण में बिठाने का ही विधान है तो शास्त्रों में उसे वामांगी क्यों कहा गया है। स्त्री का वामांगी नाम इसलिए नहीं है कि वह वाम भाग में ही रखी जाए। यह शब्द किसी यज्ञ की परिभाषा नहीं है। यह शब्द लौकिक साहित्य का है। लौकिक साहित्य में वाम का अर्थ प्रिय, सुंदर और मनोहर भी होता है। वस्तुतः भगवान शंकर ने आगम नामक ग्रंथों में वाम शब्द का अर्थ जो है सुंदर शब्द से जो है व्याख्यात किया है, अर्थात वाम का अर्थ जो है सुंदर होता है। कालक्रम से मूल अर्थ गौण हो गया। वाम का अर्थ यदि उल्टा ही होता है तो वामलोचना का अर्थ होगा टेढ़ी आंखों वाली। वस्तुतः वामलोचना का फिर जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है सुंदर नेत्रों वाली। आपस्तंभ गृह्य सूत्र, बौधायन गृह्य सूत्र एवं हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र में भी यही मत दाहिने वाला वर्णन में आया है। अग्निम प्रदक्षिणी कुर्वन् वधू मनु गमयेतः। इसके अतिरिक्त दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ में दक्षिण अग्नि कुंड दक्षिण दिशा में ही बनाया जाता है, जिसमें पाक क्रिया आदि में
पत्नी ही प्रधानता करती है। इससे भी पत्नी की स्थिति दक्षिण में ही प्रकट होती है। ग्रह या पति या कुंड के दक्षिण भाग में ही दक्षिणी अग्नि कुंड होता है। अतः पुरुष के दक्षिण भाग में ही यज्ञ आदि में स्त्री का स्थान। ऋषि मुनि सूत्र एवं कल्पकारों को प्राचीन काल से मान्य है, हमें भी उसको मान्यता देनी चाहिए। पत्नी का वाम भाग में स्थिति कब होनी चाहिए, इस विषय में संस्कार गणपति में भी कहा गया है कि सिंदूर दान, द्विरागमन, शयन के समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय, अभिषेक, विप्रपाद प्रक्षालन के समय तथा भोजन करते समय पत्नी का स्थान पति के उत्तर अर्थात बाएं लेफ्ट की ओर होना चाहिए। वामे सिंदूर दाने च वामे चैवा द्विरागमने वामे शयने कसियायां भवेच्चाया प्रियार्थिनी आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालनेन तथा भोजने शयने चैव पत्नी तः उत्तरतो भवेत्। संस्कार माला में भी यही कहा गया है कि सभी हवन यज्ञादि धार्मिक कार्य में जो है पत्नी को पति के राइट की ओर रहना चाहिए, अर्थात दाएं भाग की ओर रहना चाहिए, तथा अभिषेक एवं विप्रपाद प्रक्षालन में बाईं ओर रहना चाहिए। सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतो भवेत्, अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने वामता सदा। एक अन्य मत अनुसार युद्ध की स्थिति में पत्नी को पति के पीछे रहना चाहिए तथा मार्ग में चलते समय पति को स्वयं पीछे और पत्नी को आगे रखना चाहिए। युद्धेषु पृष्ठता कुर्यात् मार्गे अग्रयो निसरेता ऋतु काले चु वामांगी पुण्य काले चु दक्षिण। विवेचन से स्पष्ट है कि जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं उसे जो है वाम में रहती है, अर्थात जो कर्म इहलौकिक फल देने वाले हैं उसमें पत्नी वाम भाग में रहेगी। जैसे मांग में सिंदूर भरना, सेवा कार्य करना, शयन इत्यादि लौकिक कार्य पुण्य के कार्य हैं और इहलौकिक ही है, परंतु यज्ञ, जात कर्म, कन्यादान, विवाह इत्यादि पुण्यदायक कार्य हैं, पुरुष प्रधान माने गए हैं। इन कार्यों में पत्नी दक्षिण में अवस्थित रहती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। विश्व में फिर से इसी चैनल पर अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।